बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है देगी पालक गोश्त, जो कि ईद मिलादुन्नबी के लिहाज से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत से लोग न्याज़ बनाते हैं, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की आपकी रेसिपी बनेगी। और लास्ट पे मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी कि जो देगों वाले भी नहीं बताते, इसलिए आपने एंड तक मेरी वीडियोस लाजमी देखनी है। जिसके लिए मैंने लिया है 1 प्याज, 2 मीडियम टमाटर, 3 खाने के चम्मच लहसुन, 1 चम्मच खाने का अदरक और 10 से 12 हरी मिर्चें पिसी हुई। सब चीज़ें हमने पिसी हुई लेनी है, इनका पेस्ट नहीं लेना। मतलब कि आपने चट्टू वट्टे में इनको कूट लेना है मोटा मोटा। बिल्कुल भी इन चीज़ों को आपने पीसना नहीं है। पालक आपकी जितनी भी क्वांटिटी में हो, आपने प्याज एक ही ऐड करना है। उसके बाद मैंने 1 केजी चिकन लिया है, जिसको आप अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद मसाले आपने ध्यान से देखने हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून धड़ा मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 बादियान के फूल, 2 दालचीनी और 6 से 7 लौंग और 1 टेबलस्पून है हमारे पास धनिया पाउडर और 1 टीस्पून है हमारे पास नमक। उसके बाद मैंने 2 किलो पालक ली, जिसको साफ़ करके मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था। उसके बाद पतीले में घी डाला हमने, 1 बड़ी प्याली। पालक में हमेशा घी ज़्यादा ऐड होता है। इसमें हमने अपने साबुत मसाले ऐड कर दिए, ताकि अच्छे से खुशबू आ जाए हमारी पालक में। आपने ये ध्यान रखना है कि मसाले आपने सबसे पहले साबुत गरम मसाले आपने घी में ऐड करने हैं, ताकि वो अच्छे से अपना फ्लेवर छोड़ दें। उसके बाद मैंने प्याज ऐड कर दिया। प्याज हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया, तो मैंने उसमें अपना कुटा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर दिया। फिर कहूँगी आपने इसमें पेस्ट बिल्कुल शामिल नहीं करना। पेस्ट का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता और हमारे खाने का जायका ख़राब हो जाता है। उसके बाद जब लहसुन अदरक फ्राई हो गया, तो मैंने इसमें अपना चिकन ऐड कर दिया। चिकन को डाल के अच्छे से भून लिया। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो गया, पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, तो मैंने अपने टमाटर और जो कुटी हुई हरी मिर्चें थी, मैंने वो ऐड कर दी। इसके साथ ही अब हम अपने ड्राई मसाले भी ऐड कर देंगे और बस अब हम इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। देगी पालक गोश्त का टेस्ट आपका तभी आएगा जब आप इसकी भुनाई अच्छे से करेंगे। देखिए मसाला हमारा कितना अच्छे से भुन गया है, घी भी ऊपर आ गया है। जितना अच्छा मसाला भुनेगा हमारा खाना उतना ही लजीज बनेगा। हमेशा मैं आपको ये बात कहती हूँ, जब गोश्त अच्छे से भुन गया, तो हमने इसमें जो पालक थी उसको मैंने मोटा मोटा ग्राइंडर में पीस लिया। आपने इसको बिल्कुल एक पेस्ट सा नहीं बनाना, मोटा मोटा ग्राइंड करना है। पालक डाल दी। अब आपका इसमें असल मेहनत वाला काम स्टार्ट होता है। आपने इसको हल्की आंच पर 1 घंटे के लिए पकाना है, ताकि हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाए और पालक भी अच्छे से पक जाए। उसके बाद मैंने लिया आधा गिलास दूध और आधा गिलास फ्रेश क्रीम। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमने वो पालक में ऐड कर दिया। कुछ लोग खाली दूध ऐड करते हैं, क्रीम ऐड नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा देगो वाला टेस्ट नहीं आता। आप इसमें क्रीम ऐड करें और देखिएगा माशाल्लाह से फिर कितना रिच फ्लेवर आपके खाने में आता है। देखें हमारी पालक रेडी हो गई है। तकरीबन 1 घंटा लगा इसको पकने में और माशाल्लाह से घी ऊपर आ गया है। आप इसी रेसिपी से बनाएं, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी और सब ख़ानदान वाले इसके फ़ैन हो जाएंगे। देखें अब मैंने इसको बोल में निकाला। माशाल्लाह से हमारा खाना बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक भी ज़रूर किया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप कोई नई रेसिपी सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। अल्लाह पाक आप सबके खानों में बरकत डाले और इसी तरह हमारे दस्तरखान सजते रहें। अच्छे अच्छे खाने बनाने सीखने के लिए वीडियोस को लाजमी देखा करें। अल्लाह हाफिज़।